गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश सर आप लोग के लिए इस क्लास में कुछ विशेष लाया हूँ बच्चों। सबसे पहले ये जान लें कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जाना था एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। जी हाँ, लेक्चर 7A में हमने आपको इसका कंसेप्ट दिया था कि किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, दैट मीन्स डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को उस पर बेस्ड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं जो आप अच्छी तरह समझें और उसका आप दूसरे प्रॉब्लम में इस्तेमाल करें। साथ साथ मैं आपको कुछ खास आज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस पर हेडलाइन बनाता हूं, स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यही मेरा टॉपिक है आज के लिए। इससे क्या होगा कि आप किसी टाइप के प्रॉब्लम को बना सकते हैं जिसमें डिटरमिनेंट का इस्तेमाल हो। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जाने कि ये क्वेश्चन किस बेस्ड है ना। हाँ तो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है। कहता है a x y b 1 2 and c 2 1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब है किसी ट्रायंगल का ये 3 वर्टिसेस है ऑफ एरिया 6 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब है एरिया भी आपके पास दिया हुआ है, गिवन है। तो देन सो दैट इसी के बेस पर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x प्लस वाई इक्वल टू -9 ये दोनों रिजल्ट लाना है। तो मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स में सबसे पहला ये होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को पढ़ के उसका ज्योमेट्रिकल अगर फिगर बन रहा है तो फिगर बनाना चाहिए। तो आइए हम लोग इसका फिगर बनाएं। स्पष्ट कर रहा है कि ट्रायंगल है। चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए बना लिया। इसमें 3 वर्टिसेस A, B एंड C, तीनों वर्टिसेस का पोजीशन है। पहला पोजीशन है x y, दूसरा पोजीशन क्या है बच्चों 1 2 दिख रहा है, तीसरा पोजीशन क्या है 2 1 है ना। ये तीनों पोजीशन है। साथ साथ इस ट्रायंगल का एरिया कितना है दिख रहा है 6 स्क्वायर यूनिट। जी हाँ 6 स्क्वायर यूनिट। तो इस एरिया के बेस्ड आपको ये रिजल्ट लानी है। तो आपने एप्लीकेशन 1 पढ़ा था, उसमें मैंने नोट्स में बताया था बच्चों कि अगर एरिया गिवन हो तो कैसे हम किसी भी कांस्टेंट को निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो एरिया के लिए हम लोग तैयार करेंगे। किस रिजल्ट से हम लोग एरिया निकालते हैं। तो आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC याद होगा 1/2 लेते थे हम लोग, उसके बाद मॉडुलस का साइन लेते थे। लेकिन इसमें मॉडुलस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि नोट में हमने बताया था बच्चों कि जब भी एरिया गिवन हो किसी ट्रायंगल का तो मॉडुलस नहीं लेना है। मॉडुलस के बदले में एरिया के साथ प्लस एंड माइनस साइन लेना है। तो चलिए फर्स्ट रो आप 1 1 ले सजा रहे हैं, पहले अरेंज कर रहे हैं। सेकेंड रो आपका x कोऑर्डिनेट होगा। तो चलिए x फर्स्ट पोजीशन है, फिर 1 है, फिर 2 है ना। थर्ड रो देखिए क्या है आपका y है, 2 है एंड 1 है। तो इस तरह से आपने अरेंज कर लिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या है आपके पास 6। तो इस 6 के साथ आपको क्या लेना चाहिए आप ही लोग बताइए, प्लस एंड माइनस। क्योंकि आपने मॉडुलस नहीं लिया है, उसी मॉडुलस के बदले में आपको क्या लेना चाहिए प्लस एंड माइनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आप डिटरमिनेंट तैयार कर रहे हो तो डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को तो यहां भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा है, इसलिए क्यों ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके आप इस डिटरमिनेंट को इजी बनाइए, सिंपल बनाइए। इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट को इजी बनाने का मतलब है 2 एलिमेंट को कम से कम 0 बना लीजिए।
है ना। और दो एलिमेंट को जीरो कैसे बनाते हैं तो आपको आपके मेमोरी में होगा बच्चों कि अगर रो में है तो इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए, कॉलम को माइनस कीजिए C1 माइनस C2 और C2 को क्या कीजिए C2 माइनस C3 करेंगे। तो चलिए C1 को C2 में माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 y माइनस 2, चलिए सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम कीजिए, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 कितना माइनस 1 दिख रहा है बच्चों, 2 माइनस 1 1। उसके बाद थर्ड कॉलम जैसा था वैसा ही लिखेंगे। तो देखिए आपका 2 0 एक रो में तैयार हो चुका है। अब इसको एक्सपेंड करने में भी आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले 1/2 है तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ले आए मल्टीप्लाई हो गया अर्थात प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस। तो +1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमेशा हम लोग डिलीट करते हैं। जब भी कोई डिजिट डिटर्मिनेंट में लिया जाता है एक्सपेंड किया जाता है तो उसके हॉरिजॉन्टल और उसके वर्टिकल हटा दिया जाता है, जो रेस्ट मेरा बचता है वही डिटर्मिनेंट हमारा होगा बच्चों। तो चलिए ये मेरा 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट होगा, x माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 2 1, और ये छोटा सा डिटर्मिनेंट हमको एक्सपेंड करने में भी आसानी होगी। तो आइए हम लोग एक्सपेंड करेंगे। यहां देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहां क्रॉस करेंगे बच्चों, इसको इससे इसको इससे, ठीक है। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना 1 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना y माइनस 2, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद प्लस माइनस 12 इक्वल टू x माइनस 1 दिख रहा है और माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो y माइनस 2 ही हो जाएगा। तो प्लस माइनस 12। अब बताइए आप लोग x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 2 कितना माइनस 3 को इधर लाइएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, प्लस माइनस 12 था। अब देखिए आपके पास दो साइन है बच्चों, क्या है जरा सा समझिए, एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है, तो इसको दो पार्ट बना लेना है, एक प्लस साइन अलग ऑपरेशन करें और माइनस साइन अलग ऑपरेशन करें। तो आइदर x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 12 लिखे, अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 3 प्लस 12 कितना होता है 50। तो ये आपका एक रिजल्ट हुआ। और फिर दूसरे रिजल्ट के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 माइनस 12, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -9। ये देखिए आपका दूसरा रिजल्ट। तो आपको लाना क्या था, चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 15 और दूसरा रिजल्ट x प्लस वाई इक्वल टू -9। बिल्कुल आप सही जगह पहुंच चुके हैं बच्चों। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन हुआ और आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसको नोट्स कर लें थोड़ा सा कि इस प्रॉब्लम के बेस्ड कोई भी अदर प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें, है ना। हाँ तो बच्चों अब आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लाया हूं, ये देखिए, so that the area of triangle whose vertices are this and this, देख रहे हैं तीनों vertices है बच्चों, तीनों का पोजीशन है, is independent of t। समझ रहे होंगे इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के एरिया में t मौजूद नहीं हो, इसका मतलब यही बताना है आप लोगों को, दिखाना है। तो तात्पर्य है कि आपको एरिया ही निकालना है और कुछ नहीं। चलिए एरिया के लिए आप पहले ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएं और ज्योमेट्रिकल फिगर आपका ट्रायंगल ये देखिए बन गया। अब तीनों पॉइंट के पोजीशन को निर्धारित करें। सबसे पहला पोजीशन है t और t माइनस 2। बी पॉइंट का पोजीशन क्या है t प्लस 3 और t। तीसरा देखिए तो बच्चों t प्लस 2 और t प्लस 2, ठीक है, ये तीनों पोजीशन है। अब आपको एरिया, जैसे एरिया आप लोग निकालते थे, इसका मतलब है आपका एप्लीकेशन 1 ही इस्तेमाल होने वाला है, इसमें आपको एरिया निकालना और एरिया निकालिएगा तो रिजल्ट से ही पता चल जाएगा। अगर उसमें टी मौजूद रहता
रहेगा तो इसका मतलब डिपेंडेंट है टी के, और अगर टी मौजूद नहीं है तो कह देंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टी। यही दिखाना है आपको। तो चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या करेंगे बच्चों, अब आप लोग बोलेंगे 1/2 मॉड का साइन इसमें देना है क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं आप, उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन, फिर मॉड का साइन। चलिए अरेंज कीजिए आप लोग। फर्स्ट रो में क्या डालेंगे 1 1 1 है ना। अब सेकेंड रो में आप क्या डालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट। पहला पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है टी, दूसरा का t+3, तीसरा का क्या है देख रहे हैं t+2। ये देखिए पहला पोजीशन t, दूसरे का t+3 और तीसरे का t+2। फिर चलिए थर्ड रो में आप किसको सजाएंगे y कोऑर्डिनेट। तो चलिए t-2, उसके बाद t, उसके बाद आपका t+2। देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट तीनों का लिए। चलिए अब आप अरेंज कर लिए। अब इसी का रिजल्ट, इस रिजल्ट को निकाल लें, वही आपका एरिया होगा। अगर वो एरिया t से हटा हुआ रहेगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ t कह देंगे। तो चलिए इसको एक्सपेंड कैसे करें। तो एक्सपेंड करने के लिए फिर वही बात मैं बार बार दोहराता हूं डिटरमिनेंट में कि रो में 1 1 है तो किसको माइनस करना चाहिए बच्चों, बोलिए आप लोग, कॉलम C1 माइनस C2 और C2 को C2 माइनस C3। ठीक है, चलिए माइनस करके जीरो बनाने का मकसद है हम लोग का, और जीरो बन जाता है तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में बिल्कुल आसान होता है। चलिए फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में माइनस कीजिए। 1 - 1 0, ये माइनस कीजिएगा तो दोनों माइनस होगा, टी आपका कैंसिल कितना होगा -3। बिल्कुल ये देखिए तो माइनस कीजिएगा तो टी कैंसिल हो जाएगा -2। सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में माइनस कीजिए। 1 - 1 0, यहाँ देखिए माइनस कीजिए, टी दोनों माइनस होगा तो टी आपका कैंसिल हो जाएगा। 3 - 2 कितना 1, यहाँ माइनस कीजिए तो टी कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा -2 और 1 t+2 कोई परेशानी नहीं बच्चों। अब यहाँ देखिए आपका 2 0 हो चुका है एक रो में, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करनी है, क्योंकि 2 0 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। वो उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड जो करेंगे उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 चलिए 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट हो जाएगा। -3 1 -2 -2। ठीक है, अब इसका रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल ABC इज इक्वल, बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो -3 मॉडुलस दे दीजिए, 1/2 भी आगे दे दीजिए, -3 × -2। ठीक है, और माइनस फिर इधर से कीजिए -2 × 1 मॉड, है ना। अब देखिए तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है 1/2, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, यहाँ देखिए -+2। अब ये बताइए 8 हो गया +8। अब ये मॉडुलस हटा सकते हैं क्योंकि यह +8 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, +8 ही रह जाएगा। यही -8 रहता तो मॉडुलस का काम हो जाता, अर्थात -8 को क्या करता प्लस, तो 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना हुआ 4 स्क्वायर। अब ये बताइए, आपको दिख रहा होगा एरिया आपने क्या निकाला 4, क्या इसके पास टी मौजूद है, सोच के बताइए। टी मौजूद नहीं है। जब टी मौजूद नहीं है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इस एरिया में टी मौजूद नहीं होने के कारण इसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ टी कह सकते हैं, क्या है ना। तो चलिए इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, है ना। तो ये लिखना है लास्ट लाइन, क्योंकि यही आपको दिखाना था। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए बच्चों, बिल्कुल आसान मेथड है, और इस पर अगर कोई बेस्ड हो तो निश्चित आप बना सकते हो। ये अच्छे प्रॉब्लम में से एक है बच्चों। तो चलिए इसको नोट्स कर लें बच्चों। हाँ तो बच्चों
अब फिर एक न्यू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और देखें यह क्वेश्चन क्या कहता है। सो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, आर कॉलिनियर। जी हाँ, कॉलिनियर इफ 1/a + 1/b = 1। तो जी हाँ, कॉलिनियर। आपको याद होगा हमने एप्लीकेशन 2 में, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के 2 में हमने बताया था कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन में हो तो वह कॉलिनियर होता है, और जब एक लाइन में होता है तीनों पॉइंट तो वह ट्रायंगल नहीं बनाता। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो जी हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर बनाए, 3 पॉइंट ले एक लाइन में, है ना। ए क्या है पॉइंट आपका, A0। चलिए, बी क्या है आपका 0B, ठीक है। सी क्या है आपका 1 बिल्कुल। और तीनों को हमने एक लाइन में लिया क्योंकि कॉलिनियर, जी हाँ कॉलिनियर इसको दिखाना है या कॉलिनियर है तब उस कंडीशन को लाना है। तो दो में से कोई एक बात कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन कर लेते हैं कि ये तीनों एक ही लाइन में है, एक लाइन में तभी हो सकता है जब 1/a + 1/b = 1, अर्थात इस कंडीशन को फॉलो करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स A0, B0B एंड C11 ये कॉलिनियर है। चलिए, कॉलिनियर है, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कॉलिनियर है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा आप ही बताइए, क्या ट्रायंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कॉलिनियर रहती हैं तो वह ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब वह नॉन कॉलिनियर, मतलब एक लाइन में नहीं हो। इसका मतलब है कि इस ट्रायंगल को अगर आप बना रहे हैं तो निश्चित उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए, एरिया हमने 0 लिया। अब ये बताइए 1/2 डिटरमिनेंट एरिया तैयार कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट रो में क्या लेना चाहिए, 1 1 1। सेकेंड रो में क्या लेना चाहिए, A0 1, A0 1। सबका x कोऑर्डिनेट लिया, फिर y कोऑर्डिनेट लिए 0 B 1। अच्छी तरह समझ रहे हैं, =0। तो आप देख रहे होंगे मॉडुलस मैंने नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि मॉडुलस तो उधर जाके 0 के साथ क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, इसलिए मॉडुलस की जरूरत नहीं है बच्चों। और अगर लगा भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है क्योंकि वह उधर जाके 0 ही हो जाएगा। अब देखिए, आपने 1/2 लिया है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो चलिए, इस सबसे मतलब नहीं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने की बात है। तो डिटरमिनेंट में हम लोग देखा करते हैं कि अगर रो में 1 1 है तो इसको कॉलम को माइनस करके 0 बनाते हैं बच्चों। तो चलिए, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। आइए, ये 2 उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, 1 - 1 0, a - 0 कितना, a, 0 - b कितना, -b, 1 - 1 0, 0 - 1 कितना, -1, b - 1, ठीक है, 1 1 1। और इधर आप 0 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। चलिए, अब एक्सपेंड करेंगे बच्चों फर्स्ट रो। जी हाँ, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट 0 है, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब ये दोनों 0 के रिस्पेक्ट में तो एक्सपेंड नहीं करेंगे। चलिए, 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, +1 लिए। अब इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये हटेगा बच्चों। बार बार कहते हैं कि जो डिजिट लेते हैं उसके हॉरिजॉन्टल और उसके वर्टिकल हटा देना है बच्चों। आपका क्या रहा, देखिए तो a - b, उसके बाद -1 और b - 1, ठीक है। डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 × 2 कितना होगा, 0। चलिए, अब क्रॉस करें, a × b - 1 -b × -1, ठीक है। अब लग रहा है ठीक, मल्टीप्लाई करें, ab - a, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस b = 0। कोई परेशानी नहीं, ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो a + b हो जाएगा दोनों, और ab ये रह जाएगा। अब इसमें इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, डिवाइडेड बाय ab।
क्योंकि RHS साइड क्या है आपका 1 है और RHS साइड यहाँ AB है, तो AB को AB से डिवाइड करते हैं तभी 1 होगा। आइए A बाय AB प्लस B बाय AB, ठीक है, इक्वल टू AB बाय AB। देख रहे हैं, अब देखिए कैंसिल कीजिए, A कैंसिल होगा, B कैंसिल होगा और AB कैंसिल होगा। तो बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, तो 1 बाय B प्लस 1 बाय A दिख रहा है इक्वल टू 1 दिख रहा है ना। इसलिए हेंस कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ चुका है 1 बाय A प्लस 1 बाय B इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये कॉलिनियर तभी होंगे जब इस रिजल्ट को फॉलो करें, है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट्स कर लें और तब इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, वो बना सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखिए फिर एक क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ये समझ लेना है, फिर इस पर हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों। क्या कहता है, इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, देख रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं, आर कॉलिनियर, फिर वही कंडीशन कॉलिनियर कंडीशन है, कॉलिनियर है, तो रिजल्ट दिखाना है कि A बाय A1 इक्वल टू B बाय B1। इसका मतलब है कंसेप्ट तो वही लगेगा लेकिन प्रॉब्लम ये अलग है, अच्छे प्रॉब्लम में से एक है। तो आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं इसका। 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C का इमेजिंग कर लेते हैं। A पॉइंट आपका क्या है A, B, B पॉइंट क्या है बच्चों A1, B1, C पॉइंट क्या है आपका A माइनस A1, B माइनस B1, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या है कॉलिनियर है, मतलब एक लाइन में है, ठीक है, एक लाइन। तो निश्चित तौर पर इसमें क्या हो सकता है, आप लोग बताइए, क्या एरिया बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, सही बोल रहे हैं आप लोग, एरिया नहीं बनने जा रहा है। इसका मतलब है कि एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उस कंडीशन को लें, पॉइंट्स A, AB, B, A1, B1 एंड C, A माइनस A1, B माइनस B1 आर कॉलिनियर, if area of triangle ABC will be 0, यही ना बात है। तो चलिए आप क्या करते हो, अब एरिया के लिए अरेंज करें डिटरमिनेंट को, ठीक है। चलिए क्या करते हो, हाफ लिए, फर्स्ट रो में क्या लेते हो 1 1 1, सेकेंड रो में एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए, क्या सब है, एक्स कोऑर्डिनेट A है, इसका है A1 है, इसका क्या है A माइनस A1 है। वाई कोऑर्डिनेट देखिए तो B, B1, B माइनस B1 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। इस 1/2 के लिए तो टेंशन नहीं, छोड़ देना है, क्योंकि यह 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। इसको आपको 0 बनाना है। चलिए कॉलम में 1 1 रहता है तो किसको माइनस करते हो, कॉलम को। रो में 1 1 है तो कॉलम को माइनस करते हैं, और कॉलम में 1 1 रहता है तो रो को, उल्टा, जस्ट अपोजिट, है ना। तो C1 माइनस C2 और C2 को C2 माइनस C3। चलिए इस 1/2 को हटा देते हैं, माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, A माइनस A1, ठीक है, B माइनस B1, कोई परेशानी नहीं। चलिए C2 को C3 में माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, ये देखिए माइनस, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, A1 प्लस A1 कितना हो जाएगा बच्चों 2A1 माइनस A, वेरी गुड। फिर माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों जुट के 2B1 माइनस B, और थर्ड कॉलम जो है जैसा है वैसा लिखे, 1 है, A माइनस A1 है, B माइनस B1 है, और डिटरमिनेंट क्लोज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, आइए हम लोग देखें, ठीक है। तो चलिए 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, आइए क्या होता है ना। यहां देखिए 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो क्या हॉरिजॉन्टल
है ना, और वर्टिकल ये हट जाएगा, क्या रहेगा a माइनस a1 दिख रहा है बच्चों, 2a1 माइनस a देख रहे हैं ना, उसके बाद b माइनस b1 कोई परेशानी नहीं, उसके बाद 2b1 माइनस b डिटरमिनेंट क्लोज इक्वल टू 0। ये b है आपका, जरा सा इसको और डार्क कर दे जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, a माइनस a1 मल्टीप्लाई 2b1 माइनस b, ठीक है, माइनस b माइनस b1 मल्टीप्लाई 2a1 माइनस a इक्वल टू 0 दिख रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है आराम से, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल आराम से हम लोग कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, a से कीजिए 2ab1, ठीक है, उसके बाद यहाँ कीजिए माइनस ab, कोई परेशानी नहीं, इसको कीजिए माइनस 2a1b1 दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस a1b, इसको एक ब्रैकेट में रखें अभी, फिर माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करें, क्या होगा देखिए तो 2a1b दिख रहा है, फिर इसको कीजिए माइनस ab, कोई परेशानी नहीं, माइनस 2a1b1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, है ना, ab1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको हम लोग अब आगे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ तो बच्चों अब इसको हम यहाँ आपको ब्रैकेट खोल दें जिससे कि आप रिजल्ट तक पहुंच जाए, 2ab1 देख रहे हैं, उसके बाद माइनस ab, इसमें सिली मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, अगर सिली मिस्टेक भी हो गया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, माइनस 2a1b1 प्लस a1b देख रहे हैं। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, चूंकि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें फर्क पड़ने जा रहा है क्योंकि माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बताइए माइनस 2a1b माइनस माइनस प्लस ab, ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2a1b1, वेरी गुड, माइनस प्लस माइनस ab1 इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब देखिए इस इतना बड़ा रिजल्ट है, इसमें बहुत सारा रिजल्ट कैंसिल भी होगा, उसको देखना है और कैंसिल करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देख रहे हैं माइनस ab बिल्कुल और प्लस ab कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद देखिए माइनस 2a1b1 प्लस और ये माइनस बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कैंसिल होने वाला है, अब कितना टर्म रहा 1 2 3 और 4, चलिए अब नहीं लगता है कैंसिल होगा, घटेगा, ab1 किस में है, यहाँ है, तो 2ab1 में एक ab1 चला जाएगा तो क्या होगा ab1, यहाँ देखिए a1b, इसका मतलब माइनस वाला है, इसमें घटेगा तो माइनस a1b रह जाएगा इक्वल टू कितना 0। चलिए ab1 एक रिजल्ट को उस साइड ले जाइए a1b, ठीक है, अब a और a1 को एक जगह लाइए, इसके लिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में लाइएगा a बाय a1 और ये यहाँ लाइए b बाय b1, शायद आप लोग अपने रिजल्ट में कंफर्म कहिए कि अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। तो जी हाँ, अगर कॉलिनियर होता है तो इस तरह का हम लोगों को ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हुआ तो ये रिजल्ट फॉलो करनी होगी, तभी कॉलिनियर हो सकता है ना, इसको नोट कर ले। हाँ तो बच्चों ये देखिए आपके लिए एक फिर प्रॉब्लम लाया हूँ, वो देखिए कैसा है, तो कहता क्या है पहले ये समझ लेना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, दो पॉइंट्स हैं जिससे लाइन पास कर रही है यूजिंग डिटरमिनेंट, मतलब एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, उस लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है, जिसको कि आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में पढ़ा था बच्चों। थर्ड एप्लीकेशन मैंने यही बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दो पॉइंट से पास कर रही है तो कैसे हम उसका इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, पहला ये पार्ट है। फिर दूसरा देखिए एंड फाइंड की, ये दूसरा पार्ट हो गया,
जैसे ही ये सिस्टम बदला, ये देखिए फाइंड के, डी एक पॉइंट है, के जीरो इज ए पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर। यह एप्लीकेशन 1 में चला है। जी हाँ बच्चों, अर्थात इसमें इस प्रॉब्लम में यह बेहतर प्रॉब्लम है, सबसे अलग है प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन है आपका, वह स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट है 1 3 और दूसरा पॉइंट है 0 0। देखिए बच्चों, ये रफ फिगर होता है ना, जब भी हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं रफ फिगर के थ्रू, है ना। अब इसको इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिखने के लिए मैंने बार बार बोला होगा कि आपको एक पॉइंट लोकस पॉइंट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि इसी लोकस पॉइंट के बेस्ड हम लोग इक्वेशन लिखते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का। जी हाँ, अब यहाँ ये पार्ट तो इक्वेशन पर है। अब दूसरा पार्ट में जो फिगर बता रहा है वो क्या है कि डी एक पॉइंट है, मान लीजिए ये डी है जिसका पोजीशन है K0, और वो पॉइंट देने के बाद ABD ट्रायंगल बन रहा है, A B और D, इसका मतलब ज्वाइन करना होगा। ये देखिए ज्वाइन कर रहे हैं, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया आपका, हो गया ना। चलिए ये 1 3 थोड़ा हटा दें। अच्छा, अब बताइए ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इसी ट्रायंगल का एरिया कितना है? 3 स्क्वायर यूनिट एरिया है। अब इसी एरिया के तहत हम लोगों को के का मान निकालना है, तो वो तो हमारा दूसरा पार्ट है। सबसे पहले आप इक्वेशन निकालें, पार्ट 1 है ना, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है, यह तीनों एक तरह से कॉलिनियर हो गया, और कॉलिनियर में हम लोग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं, और इसी के आधार पर इक्वेशन भी निकल जाता है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग 1 1 लें, है ना। सेकेंड हम लोग x कोऑर्डिनेट लेते हैं बच्चों, x 1 0, ठीक है। थर्ड लेते हैं y कोऑर्डिनेट, y 3 और 0। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो मेरा जो x y के बीच रिलेशन आएगा वही इक्वेशन कहलाएगा। तो चलिए इसमें आप 0 बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 0 आपका थर्ड कॉलम में है ना। तो चलिए इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे। तो बोलिए पहले साइन देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, डिटर्मिनेंट आप किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं। हमारे पास पहले से अवेलेबल है 2 0 कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो क्यों ना हम इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लें। तो चलिए 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट जाएगा, क्या रहेगा आपका x y 1 3 इक्वल टू 0। कोई परेशानी नहीं बच्चों। आइए अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई 3 माइनस y मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस y इक्वल टू 0। जी हाँ, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुआ, है ना। अर्थात आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आया? 3x माइनस y इक्वल टू 0। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑलवेज फर्स्ट डिग्री का होता है। अर्थात आप लोगों ने जाना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ax बी वाई और c मतलब कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म एक्चुअल में नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए नहीं है। तो जी हाँ, जो भी स्ट्रेट लाइन अगर ऑरिजिन से अगर पास करे तो उसके इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है। तो ये पार्ट 1 हुआ बच्चों, है ना। इसको नोट कर ले, तब हम आपको पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब पार्ट 1 जब सॉल्व हो गया तो बच्चों तो पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में आप लोगों को क्या निकालना है? के निकालना है, और इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। इसका मतलब है हम लोग जो एप्लीकेशन 1 पढ़े थे नोट्स में, उस नोट्स के तहत हम लोगों को के का मान निकालना है। तो आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1/2। फिर इसमें मॉडुलस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मॉडुलस जब एरिया दिया हो तो मॉडुलस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, उसके बदले में उस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए मॉडुलस छोड़ देते हैं। तो चलिए एरिया को सजाएं। फर्स्ट में क्या सजाते हैं? 1 1 1।
सेकेंड रो में एक्स कोऑर्डिनेट देखिए ए बी डी का ए क्या है आपका 1 0 और के, ठीक है। फिर इसका y कोऑर्डिनेट लीजिए 3 0 और यहां क्या लीजिएगा y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अब ये बताइए आपका एरिया कितना दिया हुआ है, प्लस क्या लीजिएगा, साइन के साथ लीजिएगा ना, प्लस और -3 है ना। अब इसको भी एक्सपेंड, अब देखिए यहां आपको मौका है सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने का, क्योंकि आपका 2 0 कर दीजिए, है ना। ये साइन बोलिए, यहां तो प्लस था, यहां होता है माइनस, यहां क्या हो जाएगा प्लस, यहां क्या हो जाएगा बोलिए आप लोग माइनस। तो ये दोनों 0 है ही, दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप कौन सा लोगे, -1। चलिए -1 लेते हैं, -1 लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल, देखिए बीच में है ना, इसके हॉरिजॉन्टल और इसके वर्टिकल हट जाएगा, क्या रहेगा आपका 1 3 और के 0 रहेगा बच्चों। आइए 2 को इधर ले जाइए, आप मल्टीप्लाई मिलाएंगे, प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना -1। इसको भी एक्सपेंड करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई के, ठीक है। 3 2 सा कितना होगा 6, ये तो 0 -3 के है ना, प्लस -6। अब ये बताइए -1 मल्टीप्लाई -3 के, 0 -3 के वही हो जाएगा माइनस, तो -+3 के। अब ये बताइए 3 डिवाइड हो जाएगा, +-6/3 इक्वल टू कितना के, अर्थात 3 2 सा कैंसिल कर सकते हैं तो 2 इक्वल टू के, अर्थात आपका क्या निकला बच्चों, के का मान +-2। तो जी हाँ, इस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोग का 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल हुआ और बड़ी बेहतरीन से हम लोग बना लिए बच्चों, और अच्छे प्रॉब्लम में से एक है बच्चों, इसको नोट्स कर ले, जिससे कि इस पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आराम से बना सकें, है ना। चलिए हाँ, तो बच्चों ये हम लोग का स्पेशल प्रॉब्लम में लास्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स 1 4 k -2 एंड -316 आर कॉलिनियर। जी हाँ, कॉलिनियर अभी तक हम लोगों ने देखा था, कॉलिनियर को प्रूफ करते थे कैसे कॉलिनियर होता है, लेकिन कॉलिनियर रहते हुए एक कांस्टेंट का रिजल्ट निकालना है, ये हम लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लाया है बच्चों। आप लोग देखें, फर्स्ट पोजीशन है 1 4, सेकेंड पोजीशन है आपका k -2 और थर्ड पोजीशन है -316, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, बड़ा अच्छा बात है, तीनों पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो k का मान निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट्स अगर एक लाइन में है तो निश्चित तौर पर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा, है ना। और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो तात्पर्य है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, 0। बिल्कुल, किसके कारण, कॉलिनियर के कारण। तो वही आपको के का रिजल्ट दे सकता है बच्चों। चलिए एरिया 0 कर दिए, ठीक है। फिर एरिया आप लोग सजाएंगे 1/2 डिटरमिनेंट, फिर मॉड मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मॉड इसलिए नहीं ले रहा हूं, फिर मॉड उधर जाके आपका 0 हो जाए। तो चलिए डिटरमिनेंट को सजाएं। फर्स्ट रो में क्या सजाते हैं 1 1 1, सेकेंड में क्या सजाएंगे 1 k और -3, सबका x कोऑर्डिनेट देखिए, x कोऑर्डिनेट देख रहे हैं ना। उसके बाद y कोऑर्डिनेट बोलिए आप लोग 4 -2 और 16 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब इसको आप प्रॉपर्टीज के आधार पर इसको 0 बनाएं, रो में 1 1 है, कॉलम को माइनस करें, c1 -c2 और c2 को c2 -c3 करेंगे और 1/2 को उधर लेके चले जाएंगे बच्चों। चलिए 1 -1 0, 1 k 4 -2 6 हो जाएगा बच्चों, 1 -1 0, वेरी गुड। k -3 कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा प्लस ना, k +3, वेरी गुड। -2 -16 कितना होगा -18 और आपका 1 -3 16,
इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 2 तो आपका 0 ही हो जाएगा। अब बताइए इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका 2 0 हो चुका है। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, +1 लीजिएगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट जाएगा, और ये 4 एलिमेंट रहेंगे, और 4 एलिमेंट को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहते हैं। तो आइए बनाए 1 माइनस के प्लस 3 6 और -18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -18 1 माइनस के -6 के प्लस 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें -18 माइनस माइनस +18 के -6 के -18 इक्वल टू 0। चलिए 18 के में 6 के जाएगा कितना होगा 12 के, वेरी गुड, और -18 -36 इक्वल टू 0। तो 12 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर ले जाएगा तो 36, तो k इक्वल टू 36/12 अर्थात 12 3 इसका मतलब है k का मान कितना निकला आपका बच्चों, इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप पॉलिनियर के कंडीशन को लेते हुए कांस्टेंट का रिजल्ट निकाले बच्चों। बहुत अच्छा प्रॉब्लम और सबसे अलग प्रॉब्लम है बच्चों, तो आप निश्चित तौर पर इसको नोट्स कर लें, जिससे कि इस पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आराम से आप बना सकते हैं, है ना। चलिए हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों का लेक्चर समाप्त हुआ बच्चों। इसमें हमने आपको पूरा कंप्लीट डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन, साथ साथ उस पर जो प्रॉब्लम था, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम थे, उसको सॉल्व करवाया। अब इस पर बेस्ड आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को यह चैनल अच्छा लग रहा हो या राकेश सर के द्वारा पढ़ाई अच्छी लग रही हो, तो निश्चित तौर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें। तो इस तरह के करने से मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को ला सकूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय।